अब हम चलते हैं एक्चुअल द मेथड ऑफ डिज़ाइन के ऊपर कि ये है क्या। द मेथड ऑफ डिज़ाइन को समझने से पहले आपको बीइंग और बीइंग्स के कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए। बीइंग का मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक फाउंडेशन है हर चीज़ की, यानी कि आप एक बीइंग समझ लें, हमारे पास एक बड़ी प्लेट है और उसके अंदर आपने जो चीज़ रखी है वो बीइंग्स है। यानी कि एक बड़ी प्लेट आपने रखी, वो क्या है? बीइंग है। अब उसके अंदर जो जो चीज़ मौजूद है वो बीइंग्स है। अब बाकी इसको थोड़ा फिलोसफिकल देख लेते हैं कि ये क्या है। बीइंग बेसिकली इज द ग्राउंड और फाउंडेशन ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस। हमारे पास जितनी भी एग्जिस्टेंस है उसका जो ग्राउंड है, उसका जो सोर्स है वो बीइंग है। बीइंग एक ब्रॉडर टर्म है जिसके अंदर छोटी छोटी चीज़ें आ जाती हैं और वो छोटी छोटी चीज़ें बीइंग्स होती हैं। यानी कि आप एक गोल दायरा लगाएं और उसके बाहर आपने एरो से बता देना है कि ये बीइंग है, और फिर उस गोल दायरे के अंदर छोटे छोटे सर्कल बना दें और इसको आप एक और एरो लगा दें और बता दें कि ये आपके पास क्या है? बीइंग्स हैं। यानी कि एक बड़े से दायरे के अंदर जो छोटे छोटे दायरे होंगे या छोटे छोटे डॉट्स होंगे, ये बीइंग्स होंगे। अगर हमारे पास ये दुनिया है, ये हमारे पास क्या होगी? बीइंग होगी। और इसके अंदर हम हैं, दरख्त हैं, ये जो भी चीज़ें हैं वो क्या होंगी? वो बीइंग्स होंगी। तो हमने देख लिया कि बीइंग क्या है? इज़ द फाउंडेशन है और अ ग्राउंड है और अ सोर्स है ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस। अच्छा, बीइंग कोई थिंग नहीं है हमारे पास, कि सिंपली कोई थिंग नहीं है कि यार जैसे कोई कुर्सी हो गई, जैसे ह्यूमंस हो गए। ना ना ना, ऐसा नहीं है मिठिया साहब, ऐसे नहीं है। बल्कि बीइंग हमारे पास एक प्रोसेस है, और प्रोसेस हमारे पास कॉन्टिन्यूस जारी है, जिसके अंदर ये अपने आप को अनफोल्ड कर रहा है, अपने आप को बयान कर रहा है। और इसी अनफोल्डिंग को, बल्कि ये हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा इवेंट है जो एग्जिस्टेंस को क्या करता है? पॉसिबल बनाता है। और इस प्रोसेस को डिस्क्लोजर ऑफ बीइंग भी कहते हैं। कौन? हाइडेगर साहब। यानी कि हाइडेगर साहब क्या कहते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस है जो कॉन्टिन्यूसली अपने आप को क्या कर रहा है? अनफोल्ड कर रहा है। और इस अनफोल्ड होने की वजह से जो हमारे पास एग्जिस्टेंस है वो क्या है? पॉसिबल है। अब अगर आप इसको पेपर में लिखो तो यार आप इतना खूबसूरत करके लिख सकते हो। आप पहले हेडिंग दें डिस्क्लोजर ऑफ बीइंग, नीचे छोटा सा एरो लगा दें और यहाँ पे लिख दें इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ऑफ अनफोल्डिंग इटसेल्फ। और फिर क्या, नीचे एक और एरो लगा के या गोल दायरा बना के उसमें लिख दें इसी वजह से हमारे पास रियलिटी है, इसी वजह से हमारे पास एग्जिस्टेंस है, वो क्या है? पॉसिबल है। अब बीइंग को थोड़ा सा और देखते हैं। तो बीइंग क्या है? हमारे पास एक ऑब्जेक्ट नहीं है, रदर देन ये क्या है? एक प्रोसेस है। आप सिंपली ये नहीं कह सकते कि ये एग्जिस्ट करता है ना। किसी भी चीज की एग्जिस्टेंस से पहले की जो चीज है वो बीइंग है। क्या बात कर दी मैंने कि कोई भी चीज है उससे पहले की जो चीज है वो क्या है? वो एग्जिस्टेंस है। ये सिंपली आप कोई थिंग नहीं है कि आप कह दें कि चेयर क्या है हमारे पास? बीइंग है। नहीं, इससे चेयर से पहले की जो चीज हमारे पास मौजूद थी वो क्या थी? वो बीइंग थी, क्योंकि ये ग्राउंड है। यानी कि किसी भी स्पेसिफिक कैटेगरी, किसी भी थिंग से पहले की जो चीज होगी, प्री कॉन्सेप्चुअल जो हमारे पास चीज होगी, प्री कैटेगरल जो हमारे पास चीज होगी, वो बीइंग होगी। दूसरी चीज आप देखें कि ये क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन है। वाह, ये सवालों का सवाल बीइंग है हमारे पास। ये समझे कि एक ग्रामर है हमारे पास फिलोसफी की, ये हमारे पास ग्रामर है एग्जिस्टेंस की। हाइडेगर के मुताबिक बीइंग इज द ग्रामर ऑफ एग्जिस्टेंस। इसके अंदर अंडरलाइंग रूल्स हैं डेट गवर्न ऑल डेट इज, के जो चीज है उसको गवर्न करने की जो ग्रामर है वो बीइंग है। आप ये चीजें लिखनी है आपने और नोट भी कर दी है। ये हमारे पास क्या है? इट इज अ क्वेश्चन ऑफ अ क्वेश्चन, इट इज अ इंक्वायरी। बेसिकली एक इंक्वायरी है, किसकी? नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस की। क्योंकि एग्जिस्टेंस हमने कह दिया है कि ये एक प्रोसेस है, बीइंग एक प्रोसेस है जो कि एग्जिस्टेंस को क्या करता है? पॉसिबल बनाता है, और हम इसकी इंक्वायरी करते हैं। और यानी कि वाई बिहाइंड एवरीथिंग इज बीइंग। वाह, क्या डेफिनेशन है! वाई बिहाइंड एवरीथिंग इज बीइंग। इसकी चौथी आप करेक्टरिस्टिक अगर देखें तो बीइंग इज अ ग्राउंड ऑफ एवरीथिंग। बीइंग हमारे पास क्या है? ग्राउंड है एवरीथिंग का। बीइंग क्या है? सोर्स है एवरीथिंग का। फ्रॉम बीइंग बीइंग्स अराइज। बीइंग से बीइंग अराइज करते हैं और ये बीइंग्स अल्टीमेटली बीइंग में ही चले जाते हैं। यानी कि इंसान इस दुनिया में है और अल्टीमेटली इस दुनिया में ही दफन हो जाएंगे। तो यही चीज आपने समझनी है। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। अगर हमारे पास, मैं आपसे पूछूं कि चेयर हमारे पास बीइंग होगी या बीइंग्स होगी, तो आपने सोच लिया। तो चेयर हमारे पास बीइंग्स होगी, ना कि बीइंग होगी। अब बीइंग क्या होगी हमारे पास? चेयर से पहले की जो चीज होगी वो बीइंग होगी। अब चेयर से पहले की चीज क्या होगी? चेयर से पहले की चीज चेयरनेस होगी, उसकी जो एसेंस होगी। यानी कि चेयर इटसेल्फ हमारे पास बीइंग्स है और जो चेयरनेस है हमारे पास वो बीइंग है। एक और एग्जांपल देखें। बीइंग हमारे पास एक ओशन है और बीइंग्स हर वो इंडिविजुअल वेव है जो उसके अंदर आ रही है।
तो बीइंग्स हमारे पास क्या हो गए? बीइंग्स आर द पर्टिकुलर थिंग्स दैट एग्जिस्ट एंड वी इनकाउंटर इन आवर डेली लाइफ, लाइक ट्रीज, चेयर, कारपेंटर, कुछ भी कह दो यार। मेरे सामने स्पीकर पड़े हैं, ये बीइंग्स है। ये हमारे पास साइलेंट चीज है, बल्कि बीइंग स्पीक कर सकते हैं। तो बीइंग और बीइंग्स का मतलब उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि बीइंग हमारे पास फाउंडेशन है और बीइंग्स वो पर्टिकुलर थिंग है जो बीइंग के अंदर मौजूद है। अब मैंने कहा कि जो बीइंग हमारे पास है ये साइलेंट है। अब इस साइलेंट चीज को समझने के लिए कोई शख्स तो चाहिए हमारे पास। तो मैंने हाइडेगर साहब से पूछा कि यार ये बताओ, बीइंग तुमने कह दिया कि फाउंडेशन है, मान लिया तुमने कह दिया कि ये साइलेंट है, मान लिया तुमने कह दिया कि एक अनफोल्डिंग प्रोसेस है जो चल ही रहा है जिससे एग्जिस्टेंस पॉसिबल है। मैंने कहा मान लिया। मैंने कहा लेकिन ये सब चीजें हमें मालूम कैसे पड़ेगी कि एक प्रोसेस है, ये साइलेंट है? कहता है इसी के लिए तो मैं मेथड दे रहा हूँ, द मेथड ऑफ डिजाइन। मैंने कहा अब इस पर आ जाओ, क्या है मेथड ऑफ डिजाइन? कहता है कि पहले भी बताया था, इसका लिटरली मीनिंग है एग्जिस्टेंस का, बीइंग देयर का, टू एग्जिस्ट का, और ये हम यूज करते हैं बीइंग्स के लिए और बीइंग्स में हम इस्तेमाल करते हैं ह्यूमंस के लिए। मैंने पहले बताया था कि बीइंग्स बहुत सी चीजें हैं, उन बीइंग के अंदर एक पर्टिकुलर मूड ऑफ बीइंग है, वो डिजाइन है। मैंने कहा कि डिजाइन को थोड़ा सा एलोबरेट कर दो। कहता है कि वी कैन ओनली एक्सप्लोर बीइंग थ्रू डिजाइन। मैंने कहा अब डिजाइन क्या है? कह रहा है दिस कैन क्वेश्चन इटसेल्फ। कह रहा है डिजाइन क्या करेगा? ह्यूमन क्या कर सकता है? अपनी सेल्फ को क्वेश्चन कर सकता है, अपने आसपास की चीजों को क्वेश्चन कर सकता है, क्योंकि वो सोच सकता है। वो कहता है कि ये क्वालिटी सिर्फ ह्यूमंस के पास है, एनिमल्स के पास ये क्वालिटी नहीं है कि वो बीइंग को एक्सप्लोर करे, उसके बारे में क्वेश्चन करे। ये सिर्फ ह्यूमन के पास क्वालिटी है और ह्यूमंस को वो डिजाइन कहता है। कहता है कि यही क्वेश्चन करेगा, यही एक्सप्लोर करेगा। बीइंग अगर मिस्ट्री है तो ये इस मिस्ट्री को एक्सप्लोर करने वाला डिजाइन होगा। और डिजाइन पर्टिकुलरली क्या है? एक बीइंग है, उसका एक मूड, पर्टिकुलर मूड ऑफ बीइंग इज डिजाइन, जो कि सोच सकता है, बोल सकता है, लैंग्वेज में इसका रोल है, और मुख्तलिफ चीजों से जब ये बीइंग को एक्सप्लोर करेगा तो ये डिजाइन कहलाएगा। यानी कि ह्यूमन क्या कर सकते हैं? ह्यूमन अपने इट सेल्फ से अवेयर होते हैं, बिल्कुल। ये दूसरों के साथ जाकर रिलेशनशिप बना सकते हैं, अपने लिए नई पॉसिबिलिटीज बना सकते हैं। तो अगर हम इसको हाइडेगर के मुताबिक मैं कहूँ कि डिजाइन की क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगी, तो डिजाइन की भी तो यार यही कैरेक्टरिस्टिक होंगी ना, क्योंकि इनडायरेक्टली ये ह्यूमंस को ही तो डिजाइन बोल रहे हैं ना। तो एक डिजाइन क्या करता है? एक डिजाइन अपनी ओन बीइंग से क्या होता है? अवेयर होता है। उसके पास एबिलिटी होती है कि वो अपनी पॉसिबिलिटीज को क्या करे, चूज करे, और वो दूसरों के साथ क्या करे, रिलेशनशिप्स कायम करे। डिजाइन कोई सिंपली हमारे पास एक ऐसी चीज नहीं है जो एग्जिस्ट करती है दुनिया के अंदर, जैसे एक चेयर नॉर्मली एग्जिस्ट करती है। नहीं, ह्यूमन ऐसे एग्जिस्ट नहीं करते दुनिया के अंदर, बल्कि वो अवेयर होते हैं अपनी एग्जिस्टेंस के मुताबिक। उनको पता होता है कि वो इस दुनिया में क्यों है और उन्होंने इस दुनिया में रहकर क्या करना है, अपनी जिंदगी को मीनिंग्स देने हैं, क्योंकि एग्जिस्टेंशलिस्ट के मुताबिक दुनिया तो मीनिंगलेस है। तो ये बीइंग भी हमारे पास साइलेंट है, इसको जुबान हमने ही लगानी है, डिजाइन ने ही लगानी है। और इसको जुबान हम कैसे लगाएंगे? जब इसको हम मीनिंग दे देंगे। तो अब आपको डिज़ाइन का मतलब भी पता लग गया है, आपको बीइंग और बीइंग्स का मतलब भी पता लग गया है। अब डिज़ाइन के अंदर ये फर्दर कुछ क्वालिटीज़ बताता है कि डिज़ाइन की क्वालिटीज़ क्या है या डिज़ाइन की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो वो अब देख लेते हैं एक एक करके। मजीद ये कि डिज़ाइन के बारे में 3 फंडामेंटल फीचर देते हैं हाइडेगर साहब। कहते हैं बीइंग इन द वर्ल्ड, यानी कि जो डिज़ाइन हमारे पास है वो इस दुनिया के साथ इंटरेक्ट करता है। और दूसरा, इस दुनिया के अंदर जो लोग हैं अपने जैसे, उनके साथ इंटरेक्ट करता है, उसको ये कहता है बीइंग विद अदर्स। ठीक है। और तीसरा, कि इसको पता है कि इसने एक दिन मर जाना है, तो ये अपनी डेथ के साथ भी जाकर इनकाउंटर करेगा, तो इसको ये कहता है बीइंग टुवर्ड डेथ। तो एक एक करके देखते हैं बीइंग इन द वर्ल्ड से क्या मुराद है। बीइंग इन द वर्ल्ड से मुराद ये है कि डिज़ाइन इज ऑलरेडी इन द वर्ल्ड, कि जो डिज़ाइन है वो दुनिया में ऑलरेडी मौजूद रहा है। और कहता है कि वी आर नॉट द सेपरेट फ्रॉम द वर्ल्ड, और हम इस दुनिया से अलग नहीं है। जब हम ऑलरेडी इस दुनिया में मौजूद हैं तो हम इस दुनिया का क्या हो गए, हिस्सा हो गए, इस दुनिया से अलग नहीं हुए। बट रदर वी आर ऑलवेज ऑलरेडी पार्ट ऑफ इट, और हम हमेशा से इसका क्या रहे हैं, हिस्सा रहे हैं। और बीइंग विद अदर्स के अंदर ये क्या कहता है? कहता है कि डिजाइन इज ऑलवेज ऑलरेडी इन रिलेशनशिप विद अदर। कहता है कि वो तरीका, वो मेथड जिसके जरिए एक डिजाइन जो दीगर लोग हैं उनके साथ रिलेशंस में रहा है, इसको ये कहता है बीइंग विद
others। और कहता है कि ये भी मानता है कि we are not an isolated individual, हम कोई ऐसे लोग नहीं हैं जो आइसोलेटेड फार्म के अंदर मौजूद हैं, जैसे चेयर अकेली पड़ी है, पत्थर अकेले पड़े हैं, तो ये तो आइसोलेटेड फार्म के अंदर है, किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते। तो डिज़ाइन दूसरों के साथ इंटरेक्ट कर सकता है और डिज़ाइन की यही एक फंडामेंटल फीचर है जो इसे बाकियों से अलग करती है। बट रदर वी आर ऑलवेज ऑलरेडी पार्ट ऑफ कम्युनिटी, हमारे पास जो ये कम्युनिटी है हम इसका हमेशा से हिस्सा रहे हैं और हम हमेशा से इसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, बीइंग विद अदर्स। और बीइंग टुवर्ड डेथ क्या हो गया, कहता है डिज़ाइन इज ऑलवेज अवेयर ऑफ इट्स ओन फाइनिट्यूड। कहता है कि डिज़ाइन को हमेशा से पता है अपनी डेथ के बारे में, वो उसको पता है कि एक ना एक दिन उसे मर जाना है। जैसे इंसान हम हैं, हम ही तो डिज़ाइन है ना, तो हमें मालूम है कि एक ना एक दिन तो मौत आनी ही है, हम जितना भी भाग लें तो हम अपनी मौत से क्या है, अवेयर हैं। तो ये कहता है कि बीइंग टुवर्ड डेथ है, जो कि ऑलरेडी उसे मालूम है कि इवेंचुअली उसने क्या होना है, मर जाना है। उसको अपनी मोरालिटी का हमेशा से पता है और अब जब उसको इस चीज़ का पता है तो वो इस चीज़ के रहते हुए अपनी ज़िंदगी को शेप देता है, अपनी ज़िंदगी के अंदर जद्दोजहद करता है, स्ट्रगल करता है और अपनी ज़िंदगी को मीनिंग देता है। और ये कहता है कि बीइंग टुवर्ड डेथ हो गया। तो 3 तरीकों के साथ बीइंग इस दुनिया के अंदर इंटरेक्ट करता है, बीइंग विद वर्ल्ड करता है, बीइंग विद अदर्स करता है और बीइंग विद टुवर्ड डेथ करता है। अब मजीद यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट देते हैं, उसको कहते हैं थ्रोननेस, फेंक देना। अब फेंक देना क्या है, कहता है कि वी नो द फैक्ट, हम जानते हैं कि वी डिड नॉट चूज दिस वर्ल्ड, हमने इस दुनिया को नहीं चूज किया। वी आर नॉट द ऑथर ऑफ दिस वर्ल्ड, हम इस दुनिया के ऑथर नहीं है, हमने इस दुनिया को अपने लिए खुद नहीं लिखा बल्कि हमें थ्रोन किया गया है इस दुनिया के अंदर। और कहता है कि यही फंडामेंटल फीचर तो है मेरी फिलॉसफी का, और जितने भी एग्जिस्टेंशलिस्ट आपको मिलेंगे वो यही कहेंगे कि हमें इस दुनिया में फेंका गया है। पीछे सार्थर साहब ने भी यही कहा था कि हमें इस दुनिया के अंदर फेंक दिया गया है। तो ये भी यही कह रहे हैं कि हम अवेयर हैं इस चीज के कि हमने इस जिंदगी में खुद नहीं आए बल्कि हमें इस जिंदगी में भेजा गया है, कि वी आर थ्रोन इनटू अ वर्ल्ड दैट इज ऑलरेडी देयर, हमें इस दुनिया के अंदर भेजा गया है जो कि पहले से मौजूद थी। और फिर ये कहते हैं कि इट इज़ व्हाट सेट अस अपार्ट फ्रॉम अदर बीइंग, और ये जो थ्रोननेस है ये हमें दीगर चीज़ों से क्या करती है, दीगर बीइंग से अलग करती है। जैसा कि एनिमल्स हो गए, इनको हमारी तरह इस दुनिया में नहीं थ्रो किया गया जैसे इंसानों को थ्रो किया गया है, तो ये पहले से ही इस दुनिया में मौजूद थे। हम इस दुनिया में न्यू चीज़ आए हैं, हमें इस दुनिया में फेंका गया है और हमें कहा गया है कि जाओ और जाकर अपनी ज़िंदगी क्या बनाओ, मीनिंग्स बनाओ और अपनी ज़िंदगी को जियो। और फिर फर्दर ये इसके अंदर टाइम का जिक्र करते हैं। अब टाइम इनके नज़दीक क्या है, टाइम अगर मैं आपसे पूछूं टाइम क्या है तो हम कहेंगे कि लीनियर प्रोग्रेशन, कि एक बस जो चीज़ चल रही है, घड़ी की टिक टिक हो रही है, ये टाइम है। लीनियर प्रोग्रेशन फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट टू फ्यूचर, हम पहले पास्ट में हैं, फिर फ्यूचर में हैं, फिर प्रेजेंट में हैं, और ये कि लीनियर चीज़ से तरीके से चीज़ चल रही है, तो ये हमारे पास टाइम है। हाइडेगर साहब कहते हैं नहीं मिठिया नहीं, ऐसी चीज़ बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि कहता है कि ये डायनेमिक टेंशन है। हमारे पास एक मुस्तकिल एक ऐसी चीज़ है जो डायनेमिक तरीके के अंदर है, जो मोशन के अंदर है, जो पास्ट होती है, फिर पास्ट से चीज़ निकल कर प्रेजेंट होती है और प्रेजेंट से चीज़ निकल कर फ्यूचर होती है। यानी कि हमारा जो पास्ट है वो हमारे प्रेजेंट को तश्कील करता है और हमारा जो प्रेजेंट है वो फ्यूचर को तश्कील करता है और फ्यूचर हमें मज़ीद आके धकेलता है, और ऐसे ये एक सर्कल चलता रहता है। यानी कि हमारा प्रेजेंट फ्लीटिंग कर रहा है, हमारा पास्ट शेप कर रहा है प्रेजेंट को, और हमारा जो फ्यूचर है वो हमें पुल फॉरवर्ड कर रहा है इसके नज़दीक। तो मैं अगर अब आपसे पूछूं कि जो हम हैं डिज़ाइन हैं तो वो क्या है टाइम के अंदर, तो ये कहता है कि वी आर थ्रोन इनटू द वर्ल्ड एट अ पार्टिकुलर टाइम। कहता है कि एक पार्टिकुलर टाइम के अंदर हमें इस दुनिया के अंदर भेज दिया गया है। और फिर आगे ये बात करता है कि हम इस टाइम के अंदर बर्न हो रहे हैं, ठीक है ना, हम सिंपली एग्जिस्ट नहीं कर रहे टाइम के अंदर, बल्कि वी आर द पार्ट ऑफ दिस टाइम। जब हम एक टाइम के अंदर कोई चीज पैदा हो रही है तो उस टाइम का वो क्या हो गई, हिस्सा हो गई, ना कि उस टाइम के अंदर सिंपली वो क्या चीज एग्जिस्ट कर रही है। और कहता है कि किसी भी पार्टिकुलर टाइम के अंदर कभी भी हमें क्या किया गया, थ्रोन कर दिया गया इस दुनिया के अंदर। इस दुनिया में आकर हम बर्न हुए, हमारी एग्जिस्टेंस हुई और हम इस टाइम का क्या है, हिस्सा है। फिर ये आके कहता है ये जो टाइम है हमारे पास ये टेम्पोरल है। टेम्पोरल क्या होता है, टेम्परेरी से निकला है, यानी कि एक मुख्तसर है। कहते हैं हमें इस चीज़ से अवेयर हैं, क्योंकि जो मैंने पीछे बताया डिज़ाइन अवेयर है अपनी डेथ से, तो कहता है कि ये टेम्पोरल डायमेंशन की बात करता है, टेम्परेरी की बात करता है कि हमारे पास जो टाइम है ये टेम्परेरी है। और कहता है कि ये कोई एक्सटर्नल फैब्रिक नहीं है, बल्कि ये हमारा इनर फैब्रिक है टाइम के अंदर, क्योंकि हम इस टाइम के अंदर मौजूद हैं, हम इस टाइम का हिस्सा हैं, ठीक है। सिंपली एग्जिस्ट नहीं करते इस टाइम के अंदर, बल्कि हम इस टाइम के अंदर क्या हुए हैं, पैदा हुए हैं, बर्न करते हैं।
और फिर ये कॉन्सेप्ट देता है हमारे पास टेम्पोरलाइजेशन का। टेम्पोरलाइजेशन क्या है? जिसके अंदर डिज़ाइन खुद को अनफोल्ड करता है टाइम के अंदर, यानी कि एक डिज़ाइन कैसे अनफोल्ड करेगा, वो अब पास्ट के अंदर अनफोल्ड करेगा, उसका पास्ट उसको प्रेजेंट के अंदर लेकर जाएगा, प्रेजेंट उसको फ्यूचर के अंदर ले कर जाएगा, और फ्यूचर उसको फर्दर फ्लीट करेगा, फर्दर फॉरवर्ड करेगा, और ऐसे वो अपने आप को क्या करेगा? अनफोल्ड करेगा। यानी कि इसने ये बात की कि हमें दुनिया के अंदर थ्रोन किया गया, जब दुनिया के अंदर हमें थ्रोन किया गया एक पार्टिकुलर टाइम के अंदर किया गया, जो पार्टिकुलर टाइम के अंदर किया गया तो हमने टाइम के अंदर ही हम बर्न किए हैं, हम पार्ट ऑफ द टाइम है, ठीक है, और सिंपली ऐसे ही एग्जिस्ट नहीं करते टाइम के अंदर, बल्कि उसका क्या है? हिस्सा है। और जब हम टाइम के अंदर हैं तो कहता है कि हम टेम्परेरी तौर के ऊपर हैं, तो कहता है जब हम टेम्परेरी तौर के ऊपर हैं तो ये कह देता है टेम्पोरलाइजेशन का, यानी कि टेम्परेरी तौर के ऊपर हम मौजूद हैं, जिसके अंदर हमने खुद को क्या करना है? अनफोल्ड करना है। और इसी टाइम की वजह से हमारे पास ये एक और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, उसको नाम देते हैं फाइनिट्यूड का। अब फाइनिट्यूड क्या है? कहते हैं द अल्टीमेट लिमिट टू आवर एग्जिस्टेंस। एक लिमिट है हमारे एग्जिस्टेंस की। फाइनिट्यूड का मतलब क्या है? लिमिट होती है किसी भी चीज़ की। तो हमारे टाइम हमारे पास लिमिटेड है, उसके अंदर ही हमने खुद को अनफोल्ड करना है, अपनी ज़िंदगी को मीनिंग देने हैं, अपनी ज़िंदगी को शेप करना है और आगे बढ़ना है। फिर मज़ीद ये बात करते हैं कि फाइनिट्यूड की वजह से हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, चॉइसेस आ जाती हैं, कि ऐसा नहीं है कि हम डर जाते हैं, हम अवेयर हैं कि हमें मौत आनी है, लेकिन फिर भी हम अपने काम करते हैं, अपनी ज़िंदगी को मीनिंग देते हैं, मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और अपनी चॉइसेस खुद ही लेते हैं। तो ये कहता है कि फाइनिट्यूड की वजह से ही, इसकी अवेयरनेस की वजह से हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, हमारे पास चॉइसेस आ जाती हैं। हाइडेगर साहब मजीद कहते हैं कि हम कोई पैसिव इंडिविजुअल नहीं है, जैसे कोई एनिमल्स हो गए, ये पैसिव है, हम एक्टिव इंडिविजुअल हैं, हम अपनी चॉइसेस खुद लेते हैं, फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हैं, और ऐसे हम एक अथेंटिक लाइफ जीते हैं। अब इसके बाद ये कॉन्सेप्ट देते हैं अथेंटिसिटी का। अथेंटिक लाइफ अब हमारे पास क्या है? तो इनके नज़दीक ये कहते हैं कि बीइंग ट्रू टू वन सेल्फ, कि इंसान का अपने साथ सच्चा होना, इनके नज़दीक अथेंटिसिटी है। और उसके साथ अपनी जो पॉसिबिलिटीज़ है उनकी चॉइसेस करना, उसको अच्छे से इस्तेमाल करना, इनके नज़दीक ऑथेंटिक लाइफ है। इट इज़ ऑपोजिट ऑफ इनऑथेंटिसिटी, यानी कि ये इनऑथेंटिसिटी जो हमारे पास है उसका ये ऑपोजिट है। उसके अंदर क्या होता है? ट्रू इंडिविजुअल अपनी जो पॉसिबिलिटीज़ है उसको नहीं पहचान पाता, ठीक है, दूसरों के एक्सेप्टेशन के ऊपर पूरा उतरने की कोशिश करता है, जो उसकी इनर सेल्फ होती है उस पर पूरा नहीं उतरता, तो वो इनऑथेंटिक पीपल होते हैं, और वो ही इनके नज़दीक इनऑथेंटिसिटी हो जाती है। और फिर ये मजीद ये कहते हैं कि जो इनऑथेंटिसिटी है ये कोई गलत चीज़ नहीं है इनके नज़दीक, बल्कि ये कहते हैं एक नेचुरल चीज़ है ह्यूमन बीइंग की। और फिर साथ में ये भी कहते हैं कि हम ऑथेंटिसिटी को हासिल कर सकते हैं सेल्फ रिफ्लेक्शन के साथ, सेल्फ डिटर्मिनेशन के साथ, और इस तरह हम जो हमारे पास नेचुरल टेंडेंसी है इनऑथेंटिसिटी की, यानी कि दूसरों के एक्सेप्टेशन पर पूरा उतरने की, उस पर काबू पा सकते हैं। तो मैं मजीद इनऑथेंटिसिटी को एक्सप्लेन करूँ तो ये है कि बीइंग फेक, खुद से फेक होना, ऐसे प्रिटेंड करना कि हम जो है ही नहीं, यानी कि किसी ने मेरी तारीफ कर दी और मैंने फिर उसी पर अमल करना शुरू कर दिया, और मैंने वो बनने की कोशिश की जो मैं हूं ही नहीं, मैं खुद के साथ भी फेक रहा, मैं दूसरों के साथ भी फेक रहा। तो इसको ये कहते हैं इनऑथेंटिसिटी। ये हमारी नेचुरल टेंडेंसी है कि कोई हमारी तारीफ करे, हमें एक्सेप्ट करे, लेकिन इनऑथेंटिसिटी हमें मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स के अंदर लेके चली जाती है। जब इंसान एक ऐसे मौके पर पहुंचता है कि वो सोचता है कि यार मेरी फेकनेस को सब पसंद करते हैं, मैं जैसा हूं वैसा मुझे कोई पसंद नहीं करता, और फिर अल्टीमेटली वो डिप्रेशन में चला जाता है, एंजाइटी के अंदर चला जाता है। फिर एक और टर्म है फॉलिंग, उसको ये कॉन्सेप्ट देते हैं कि डिज़ाइन क्या करता है, कि मैंने पहले बताया कि वो चाहता है, नेचुरल टेंडेंसी है उसकी कि उसको कोई एक्सेप्ट करे, लाइक करे। अब वो क्या करता है? दूसरों की चीज़ों, दूसरों की एक्सेप्टेशन के ऊपर पूरा उतरने के लिए जो उसकी यूनिक वैल्यूज़ हैं उसको छोड़ देता है, इनडिफरेंस अपने अंदर क्रिएट कर लेता है, डिस्ट्रैक्शन ले आता है अपने अंदर, और अपनी वैल्यूज़ को, अपनी इनर सेल्फ को छोड़ देता है और फॉल करता है लोगों के लिए ताकि उसको लाइक किया जाए, और बीइंग फेक हो जाता है अपनी तरफ और इनऑथेंटिसिटी की तरफ चला जाता है। इसके बाद ये एक और कॉन्सेप्ट देते हैं, उसको कहते हैं नॉट येट, नेचर ऑफ बीइंग। नॉट येट क्या है? यानी कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि यार अभी ये मुकम्मल तौर पर नहीं हुआ है, तो यही नॉट येट है, यही इंसान की फीलिंग है। वो कुछ भी कर ले, वो क्या कहेगा एट द एंड कि यार अभी सही तरीके से नहीं हुआ है। हाइडेगर कहते हैं नॉट येट कोई डेफिशिएंसी नहीं है हमारे पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास, बल्कि ये तो वो फोर्स है जो हमें फॉरवर्ड करती है, हमें पुल फॉरवर्ड करती है, हमें आगे बढ़ने का क्या करती है? हौसला देती है। आल्सो कनेक्टेड टू डेथ, और ये नॉट येट के अभी नहीं यार, अभी नहीं, और अल्टीमेटली मौत से जाकर क्या हो जाता है? कनेक्ट हो जाता है। फिर इसके बाद ये एक एंजाइटी का कॉन्सेप्ट देते हैं। हाइडेगर के मुताबिक एंजाइटी सेम नहीं है जैसे फेयर है हमारे पास। फेयर तो हमारे पास किसी भी स्पेसिफिक चीज़ की वजह से आ जाता है, किसी भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की वजह से आ जाता है, किसी स्पेसिफिक इवेंट की वजह से आ जाता है।
और एंजाइटी ऑन द अदर हैंड ये कहते हैं कि किसी स्पेसिफिक चीज के को डायरेक्ट नहीं करता, किसी स्पेसिफिक इवेंट और ऑब्जेक्ट की तरफ नहीं है, कि ये तो हमारे पास एक सेंस है अनईज की, जिसके अंदर इंसान कंफर्टेबल फील नहीं करता। और ये कहते हैं कि और ये किस वजह से आती है, कहते हैं ये इस वजह से एंजाइटी आती है क्योंकि हम अवेयर हैं अपनी मोर्टेलिटी की, हमें पता है हमें डेथ आनी है। और दूसरा क्या है, हमें हमारे पास फ्रीडम है। फ्रीडम किस चीज की है? एग्जिस्टेंशलिस्ट इसी के ऊपर तो बहस करके थक गए हैं कि हमारे पास फ्रीडम है कि हमने इस दुनिया में आकर खुद मीनिंग देने हैं, क्योंकि ये तो दुनिया हमारे पास इनहेरेंटली क्या है, मीनिंगलेस है। तो हमारे पास फ्रीडम है, लिबर्टी है, आज़ादी है कि हमें आकर यहाँ पर खुद से अपने मीनिंग देने हैं, खुद से क्रिएटिविटी करनी है और ज़िंदगी को जीना है, और अल्टीमेटली हमें डेथ आ जानी है। और इसी वजह से ये कहते हैं कि हमारे पास एंजाइटी आती है। मैंने पीछे सार्थर के बारे में बताया था, सार्थर के नज़दीक जो एंजाइटी है वो नेगेटिव है, जो उसको अल्टीमेटली निहिलिज्म या सेल्फ डिसअपियरेंस की तरफ लेके जा सकती है और क्रिएटिविटी की तरफ भी लेके जा सकती है। लेकिन हाइडेगर के मुताबिक एंजाइटी हमारे पास एक पॉजिटिव फोर्स है हमारी ज़िंदगी के अंदर, जो कि मोटिवेट करती है हमें ज़िंदा रहने के लिए और हमें कहती है कि हमें क्या जीनी है, ऑथेंटिक लाइफ जीनी है। और इसके बाद फिर एक और कॉन्सेप्ट देते हैं, उसको कहते हैं केयर। केयर क्या है? यूनिकनेस ऑफ बीइंग। किसी भी बीइंग की एक यूनिकनेस है केयर। केयर हमारे पास सिंपली ये नहीं है किसी को लुक आफ्टर करना, बल्कि केयर हमारे पास सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है, कंसर्न करती है, इंगेजमेंट करती है किसी चीज़ के साथ। ये हमारे पास केयर है। यानी कि केयर के अंदर हम रिलेट करते हैं खुद के साथ और लोगों के साथ। ये क्या है? केयर है हमारे पास। It is a way of being in the world that is characterized by concern, responsibility and engagement. Care is also what make design unique among all other being. Care ही तो है हमें जानवरों से अलग करती है, क्योंकि एनिमल हो गए, प्लांट हो गए, ये तो सिंपली एग्जिस्ट करते हैं। इन्हें एक दूसरे की क्या केयर? केयर तो इंसानों को है। तो क्या आपको किसी की केयर है? अगर है तो अच्छी बात है। एक कॉन्सेप्ट देते हैं गिल्ट का, यानी कि बीइंग एज अ गिल्टी या बीइंग गिल्टी। तो इनके नज़दीक जो गिल्ट है वो कोई लीगल या मॉरल कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि कहते हैं ये भी इंसान का एक नेचुरल हिस्सा है, ये भी नेचुरल पार्ट है ह्यूमंस का। बीइंग एज अ गिल्टी एज द फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। बीइंग इज रिलेटेड टू टेम्पोरलिटी, यानी कि ये कहते हैं कि गिल्ट एक नेसेसरी कंडीशन है हमारी आज़ादी के लिए। जब तक हमें अवेयर नहीं होंगे अपने गिल्ट से, हमें पता नहीं होगा हमें किस चीज़ का गिल्ट हो रहा है, तो हमें आज़ादी कैसे मिलेगी और हम दुनिया को कैसे मीनिंग देंगे और हमारे पास कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। फिर मजीद ये आगे कहते हैं जो हमारे पास गिल्ट है ये दो टाइप के हैं। एक है ओंटिक गिल्ट, ओंटिक गिल्ट, और एक है ओंटोलॉजिकल गिल्ट। जो ओंटिक गिल्ट है कहते हैं कि ये वो स्पेसिफिक गिल्ट है जब हम कोई रॉन्ग डूइंग्स करते हैं, रॉन्ग काम करते हैं, उसका जो हमें गिल्ट होता है वो हमारे पास ओंटिक गिल्ट है। और वो गिल्ट जो हमें इस दुनिया के अंदर आकर है कि हमें वो गिल्ट है कि यार इस दुनिया में आ गए हैं, हमें नहीं पता हमें क्या करना है, हमारे पास फ्रीडम दे दी गई है, हमें नहीं पता, हमें मीनिंग खुद देने हैं। और ये जो हमें गिल्ट है ये वो कहता है ओंटोलॉजिकल गिल्ट है। दिस इज अ गिल्ट ऑफ आवर बीइंग इन द वर्ल्ड। इस दुनिया में रहने का हमें गिल्ट है। वो कहते हैं ना कि इस दुनिया में मैं अगर ना होता तो क्या होता। तो ये जो गिल्ट है ये हमारे पास ओंटोलॉजिकल गिल्ट है। और आखिर में ये फिर एक टर्म देते हैं जिसे कहते हैं कॉन्शियंस, यानी कि कॉल ऑफ बीइंग, यानी कि इट इज नॉट अ मोरल कंपास। ये कोई हमारे पास मोरल कॉन्सेप्ट नहीं है, बट वॉइस ऑफ आवर ऑथेंटिक सेल्फ कॉलिंग अस टू फेस आवर गिल्ट एंड पॉसिबिलिटीज। यानी कि ये हमारी जो ऑथेंटिक लाइफ होती है, हमारा जो इनर होता है, हमें फोर्स करता है कि हमें अपने गिल्ट को फेस करें और जो पॉसिबिलिटीज हैं लाइफ के अंदर उसको अवेल करें और जिंदगी को मीनिंग दें और ऑथेंटिक लाइफ जिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी को टेक अप करें और अल्टीमेटली जो अवेयरनेस है डेथ की उसको समझें, ना कि उससे डरें, और जो फॉलनेस है उससे बचें और जो ऑथेंटिक लाइफ है उसे जिए, इन ऑथेंटिक लाइफ से दूर हो जाएं। तो ये हमारे पास कॉन्शियस है, यानी कि कॉल ऑफ बीइंग है, यानी कि ये वो आवाज़ है जो हमें जगाती है कि अपने गिल्ट को समझो और जो तुम इन ऑथेंटिक लाइफ जी रहे हो इससे बच जाओ। तो ये सारा इसका मेथड ऑफ डिज़ाइन है जो हमने बड़ा ही डिटेल से पढ़ लिया है। उम्मीद समझ लगी होगी। अगर समझ लगी है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट सेक्शन में भी बता देना।